दोस्तों, finbharat.com के इस एपिसोड में हम लेकर प्रस्तुत हैं एक नया वीडियो जिसका शीर्षक होगा कि बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि कैपिटल की पहचान करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कैपिटल। आप बिजनेस में अपने हिसाब से कैपिटल लगा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी सुविधा अनुसार अपनी कैपिटल का निर्धारण करना चाहिए और इसके बाद किसी भी व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ कैपिटल से मतलब है पैसे से, धन से, आपकी जमा पूंजी से। यानी कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके पहले अपने पास जो क्षमता है पैसों की उसकी पहचान करें और उसके अनुसार ही बिजनेस की शुरुआत करना होता है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस की जानकारी लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें। अगर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान लें, उसकी हर तरह की जानकारी जुटा लें ताकि आपको आगे किसी भी तरह का नुकसान ना हो। कहने का दोस्तों मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता कर लें। मार्केट में उसकी बिक्री है, नहीं है, कितना है, आपका इनकम कितना लगेगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, कहाँ से आपको माल उठाना है, कहाँ पर बेचना है। इस तरह की सारी चीज़ें आपको बिजनेस शुरू करने से पहले जानकारी उठा लेनी है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप गए कहीं भी से भी किसी ने कुछ बोल दिया और आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा आपको पता ही है। इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या हैगा। तो तीसरा पॉइंट ये है रनिंग मनी रखें। इसका मतलब क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये सही बात है, सबको करना पड़ा था, करना पड़ेगा जो नए बिजनेस शुरू होंगे। और आपके खर्चे में भी बढ़ोतरी होती है, इसलिए आप कैपिटल के साथ साथ कुछ रनिंग मनी भी रखें जिससे कि शुरुआत में सभी खर्चों को संभाल सके। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कैपिटल है दोस्तों, मतलब जो पैसा था आपने बिजनेस की शुरुआत से पहले अपना हिसाब किया था, उसमें से कुछ पैसे या फिर अपना बजट ऐसे बताएं कि कुछ पैसे बाद में बिजनेस को चलाने के लिए भी बचा। ऐसा ना है कि आप शुरू में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बाद में अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जिसे रनिंग मनी कहा गया है यहाँ पर, वो आपके पास हो ही नहीं। और फिर उसका परिणाम क्या होगा, आपकी इतनी बड़ी स्टार्ट की हुई कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो वो बंद हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है लेखा प्रणाली। लेखा प्रणाली जैसे कि अकाउंटिंग में कहते हैं। व्यापार में किसी भी व्यवहार का हिसाब रखना ज़रूरी होता है, इसलिए अगर आप इसे कानूनी तरीके से दर्ज करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आपको एक व्यवसाय के तौर पर अपने रिटेलरों, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए वैध बिल तैयार करना जरूरी है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक ट्रेंड अकाउंटेंट से अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवाएं। जी हाँ, क्योंकि वो जो ट्रेंड अकाउंटेंट है उसे अच्छी तरह से पता है कि कैसे बिजनेस का अकाउंटिंग किया जाता है, लेन देन का कैसे हिसाब रखना है और कैसे क्या करना है। अगर आपने सही अकाउंटेंट रखा है तो आपकी बिजनेस की एक एक पैसे का कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किसका बकाया है, किसको देना है, कहाँ से लेना है, सारी चीज़ें आपके पास दर्ज होगी और मिनटों में उपलब्ध होगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं कि जो अकाउंटिंग होती है ना, उसको बिजनेस की भाषा कहा जाता है। यानी कि अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो आपका अकाउंट्स एकदम सही, चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीए या कानूनी सहायक। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अक्सर किसी कंपनी को चार्टेड अकाउंटेंट और कानूनी फर्म की अलग से सेवा लेनी चाहिए। यह दस्तावेजों के प्रबंधन और संस्थापक के समझौते का मसौदा तैयार किए जाने, ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने, कंपनी रिटर्न फाइल करने, अन्य कर आदि चुकाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप कानूनी रूप से मजबूत रहेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कानूनी फर्म यानी लॉ फर्म जब बोल सकते हैं अंग्रेजी में, जो कि कानून से रिलेटेड आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और जो भी आपको ज़रूरत होगा वो करेंगे। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है, ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करना, कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करना तो सीए करेगा।
तो इन सब कामों का प्रोफेशनल तरीके से ये लोग निपटारा कर देंगे। तो आपको सीए या कानूनी सहायक भी रखना चाहिए। कई लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमने finbharat.com चैनल खोला है ताकि बिजनेस की एक छोटी छोटी बारीकियों को दिया जाए, वो भी जो बिजनेसमैन आपसे छुपाते हैं और इनका संगठन जो आपको बताने के लिए तैयार नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। या फिर अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर बिजनेस शुरुआत करने के बाद भी उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सफलता भी हासिल कर सकते हैं। आगे के स्लाइड्स में देखें कैसे करें अपने बिजनेस की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब कुल मिलाकर के वही है कि आपको बिजनेस में सीए या कानूनी सहायक रखना चाहिए, तो रखना ही है, वरना आपका बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। इस बात का आप ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी का सहारा लें। आजकल दोस्तों तकनीकी ने जीवन के हर क्षेत्र में अपने पाँव पसार लिए हैं, इसलिए अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इससे आप अपने खर्चों में भी कमी ला सकते हैं और अपने व्यापार का प्रचार भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करें। अब क्या टेक्नोलॉजी का यूज करना है, इसके लिए हम आगे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग आना और देखते रहना। अब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सहारा करने का मतलब हम कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे यहाँ पे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कि टेक्नोलॉजी से जैसे मतलब है कि आप ईमेल का इस्तेमाल करें, वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक्सेल का इस्तेमाल करें, अगर नहीं आता है तो सीख लें, उससे मैक्सिमम काम हो जाता है। वर्ड का इस्तेमाल करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजनेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ERPs होती हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या इस तरह की चीज़ें होती हैं ERP, जो कि कंपनीज को चलाने में बहुत सहायता होती है। इनसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली। तो अभी शुरुआत में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेना सीखें और लेते रहें। अगला पॉइंट है निष्क्रिय नकदी का निवेश। दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट था आपने देखा था, तो उसमें क्या था कि आपको अपने पैसे का क्या है क्या नहीं है, कैपिटल की पहचान करना था, ठीक है। और उसके बाद का पॉइंट था रनिंग मनी का होना। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसे बच गए हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके चालू खाते में रकम बिना इस्तेमाल की पड़ी हुई है, तो इसे शॉर्ट टर्म इनकम फंड में लगाएं। आप इसे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, FD बना सकते हैं, शेयर्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन शेयर्स में तभी लगाएं जब आप पहले से ट्रेंड हैं या फिर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, वरना शेयर मार्केट में ना ही लगाएं, वरना आपके पैसे कम हो सकते हैं और हो सकता है कि आगे आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो सोच समझ के करना है। और सबसे बढ़िया रहेगा आप FD में लगा दें, जो कि 5 से 6% आपको मिल जाते हैं आजकल। और म्यूचुअल फंड में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये भी दोस्तों ध्यान रखना है कि मार्केट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अपने निष्क्रिय नकदी या अपने व्यवसाय के लिए फ़िलहाल काम नहीं आने वाले नकदी को लॉक करने के लिए यह श्रेष्ठ विकल्प है, वही जो अभी हमने बताया। चूँकि इनकम फंड में प्रवेश या निकास शुल्क नहीं वसूला जाता है, इसलिए इस स्कीम से अपना ज़रूरत के हिसाब से कुछ ही दिनों में बाहर निकला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। जो भी हमने 3 ऑप्शंस बताया, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 3 ऑप्शंस का आप इस्तेमाल करें, आप अपने भी हिसाब से कुछ भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने व्यवसाय को कानूनी पहचान दें। जी हाँ दोस्तों, कहने का क्या मतलब है, कोई बिजनेसमैन या व्यवसायी आपसे तभी जुड़ेगा जब वो जान जाएगा कि आपका व्यवसाय कानून के दायरे में चल रहा है। आपके व्यवसाय को एक कानूनी मान्यता मिलना जरूरी है। किसी खास तरह के व्यवसाय के लिए आपको कॉरपोरेशन, निगम या सीमित जिम्मेदारी वाली कॉरपोरेशन बनाना पड़ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो हम बता देना चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए। बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी कंपनी के साथ कोई व्यवसाय नहीं करेगा तो भी बहुत ही लिमिटेड। जी हाँ, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड, LLC, ठीक है, कॉरपोरेशन, बहुत सारे तरीके हैं अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए, जो कि कानूनी पहचान दिलाता है। आपको ज़रूरत है अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना। जी हाँ, आपको ज़रूरत है अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना और रजिस्टर करवाइए। हम इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बताएंगे कि आप अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तब तक के लिए अभी बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।